जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम को लेके। इसके अलावा लेखपाल भर्ती को भी लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य सेविका के बच्चे काफी परेशान है। वीडियो का नॉर्मलाइजेशन देख के, लेखपाल का रिजल्ट देख के सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम को लेके। तो फिलहाल वीडियो री एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन से बच्चे काफी परेशान हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप अपने स्कोर कार्ड बताइएगा शिफ्ट वाइज। तो मुझे जहां तक लगा कि लगभग जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो लगभग 12 नंबर का हुआ है, मतलब 12 नंबर घटाए गए हैं। लगभग 6 क्वेश्चन का फर्क है। मैंने आपसे पहले बोला था कि मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क, 4 क्वेश्चन तक का फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 6 क्वेश्चन तक का फर्क आपको देखने को मिला है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी शिफ्ट में भैया हमारा बढ़ा है, हमारा उतना नहीं बढ़ा है। तो वो तो खैर एक्यूरेसी है, ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी। बहुत लोग कह रहे थे कि एक्यूरेसी नहीं देखी जाएगी, लेकिन बिल्कुल देखी गई है। अब जो रिजल्ट आया है ना, उसमें गड़बड़ी काम हुई है। रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी ये हुई है कि आपने नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है, एक हाई लेवल का आपने नॉर्मलाइजेशन किया, किस फॉर्मूले से किया, क्या किया क्या नहीं किया वो तो समझ के परे है, क्योंकि केवल नंबर घटे नहीं है, बढ़े भी हैं। अगर दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए तो काफी नंबर का प्लस माइनस हो गया है, कोई छोटा मोटा नहीं है। किसी के सिलेक्शन में 0.25 नंबर ही काफी होता है इसे बाहर करने के लिए, अंदर करने के लिए। यहाँ बच्चे कट ऑफ से ज्यादा पाके भी फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। दूसरा कि इनको एकदम क्लियर कट, जब आप नॉर्मलाइजेशन कर ही रहे हैं किसी एग्जाम में, तो इसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? स्कोर कार्ड देंगे, इससे क्लियर कट डेटा पता चलता है ना कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या। बच्चे समझेंगे तो कि उनमें कहां गड़बड़ी हो गई, कितना नॉर्मलाइजेशन यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है, ये सब क्लियर किससे होता है? स्कोर कार्ड से। इसीलिए एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, कहीं भी आपका स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलता है, जिससे बच्चे को पता तो चलता है कि हाँ मेरा इस शिफ्ट में ये हुआ, किस बेसिस पे क्या हुआ। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि एक तो पहले नंबर घटा दिया गया, जिस शिफ्ट को आसान माना गया उस शिफ्ट का नंबर घटा दिया गया। अच्छा, घटाने में भी ऐसा नहीं है कि 2 से 4 या 8 नंबर 6 नंबर घटा दिया, वो सीधे 12-12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर जो हार्ड शिफ्ट है उसमें बढ़ा भी दिया गया है। अगर मतलब दोनों को कैलकुलेट कर दिया जाए तो एक अच्छे खासे अमाउंट का गैप है। अब ऐसा किस बेसिस पे किया गया? क्योंकि ये तो कह रहे थे कि रिजल्ट तो बन के तैयार है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया वो लग रहा है कि बन के तैयार नहीं था, बस जल्दी से 1-2 दिन में बना के तुरंत ही अपलोड कर दिया गया है। ये साफ क्लियर कट दिख रहा है। अब क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, ठीक है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड रिलीज होना चाहिए, तो देखिए स्कोर कार्ड रिलीज तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इतनी आसानी से स्कोर कार्ड आएगा नहीं, ठीक है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा काफी लोग कह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी, तो देखिए सेकेंड लिस्ट के भी आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। देखिए टोटल जो इसमें पद थे, तो ये भर्ती बहुत ही पुरानी है, लगभग 2018 की भर्ती है। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें जो लोग टोटल पद थे वो 1953 पद थे और लगभग 4065 के आसपास बच्चों को बुलाया गया है। और ये भर्ती जो ग्रुप सी में वीडियो की जो भर्ती होती है वो बहुत रेपुटेटेड भर्ती मानी जाती है। लोग इसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें एक ऑफिसर लगा होता है ना, ऑफिसर लास्ट में लगा होता है, वो मतलब ऑफिसर होता है, तो ऑफिसर की वजह से इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर सेकेंड लिस्ट बाय चांस आती भी है तो उसमें जान लीजिए ये केवल SC, ST, फीमेल और PH कैंडिडेट एक्सेट्रा के लिए आएगी। UR और OBC वालों के एकदम नहीं चांसेस हैं कि आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। ये एकदम क्लियर कट जान लीजिए, सेकेंड लिस्ट UR और OBC की नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। ज्यादा से ज्यादा अगर सेकेंड लिस्ट आएगी तो SC, ST, फीमेल या PH कैंडिडेट की आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है लेखपाल भर्ती। लेखपाल भर्ती का सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। वो आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है ना, मोए मोए, तो लेखपाल के बच्चों के साथ बिल्कुल मोए मोए हो गया। सब कुछ क्लियर होने के बाद, DB फाइनल रिजल्ट सब क्लियर होने के बाद फिर से इस भर्ती पर क्या लग गया है? स्टे लग गया है। क्या लग गया? स्टे। अब 22 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया 22 मार्च तक। ठीक है, 22 मार्च को अगली सुनवाई की डेट दी है। तो मतलब आप एकदम पहुंच गए फाइनल स्टेज में और वहां जाके आप पर स्टे लग गया है। तो फिलहाल लेखपाल की भर्ती की ज्वाइनिंग रोक दी गई है, 22 मार्च तक लगभग रोकी गई है। जहां तक मुझे पता चला है 22 मार्च तक स्टे लगा हुआ है। 22 मार्च को पता चलेगा कि कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये एक और भर्ती अटक गई फिर से एकदम फाइनल में जाके। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, यूपी में जब तक आप जॉब करने नहीं लगे और करते करते 2-3 साल ना हो जाए तब तक ये मान के मत चलिए कि आपकी जॉब फाइनल हो गई है, क्योंकि 2-3 साल बाद भी कोई केस कोर्ट में चल रहा होगा और आधा रह जाएगा तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जॉब की रियलिटी है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक रिजल्ट को लेकर। तो मैं बता दूं कि अगली जो भी रिजल्ट है वो आपका यही है, इसी महीने दिख जाएगा आपको, या हो सकता है स्टार्टिंग के नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग वीक में दिख जाए। लेकिन हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है कि जल्दी कभी भी ये रिजल्ट जारी हो सकता है। यूपी SSC अगला जो भी रिजल्ट जारी करने वाला है, कंबाइंड टेक का रिजल्ट जारी करने वाला है और इस पर भी बहुत झटका लगेगा आपको इस रिजल्ट में भी, क्योंकि ये भी एक पुरानी भर्ती है। लेकिन जो भी इसका वेट कर रहे हैं वो तैयार रहिए, आपको जल्द ही कंबाइंड टेक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है मुख्य सेविका। देखिए, मुख्य सेविका में मेरे प्रीवियस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट इसी चीज पर आया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन क्या मुख्य सेविका में भी ऐसे होगा। तो मुख्य सेविका में ऐसे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुख्य सेविका में नॉर्मलाइजेशन होगा पर इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का वीडियो री एग्जाम में हुआ है। उसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन यह है कि वीडियो में 5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। कितने? 5 लाख। और उस 5 लाख में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया? 4065 के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ 5 लाख कंपटीटर थे। ठीक, क्योंकि ये डिग्री में बैचलर सब चल रहा था। ठीक, आपकी डिग्री में ऐसा नहीं है। आपकी डिग्री में बच्चों की संख्या बहुत कम है। ठीक, बहुत कम है। ठीक, 33,000 या शायद 38,000 के आसपास आपके जो एग्जाम दिए हैं बच्चों की संख्या बहुत कम है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो भर्ती है ये ऑप्शनल भर्ती थी। मतलब इसमें ये नहीं था कि सबको अलाउ करना था, एक फिक्स डिग्री थी। फिक्स डिग्री की वजह से कम बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहली बात ये एक बहुत बड़ी वजह है जो आपके नॉर्मलाइजेशन में इतनी गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, आपका 2 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था। ठीक है, आपका 2 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था, जबकि वीडियो री एग्जाम का जो था वो 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक, उसमें से ये कहा गया कि जो 2 शिफ्ट थी, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3, वो बहुत ही इजी आई थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें पेपर का लेवल लगभग सेम था। मुख्य सेविका में लगभग शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 की जो लेवल ऑफ पेपर में था, दोनों लगभग सेम था। इतना ज्यादा गैप की उम्मीद नहीं रखिएगा इसमें। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपका गैप होता है किसी भी शिफ्ट में या नॉर्मलाइजेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर, इससे ज्यादा की उम्मीद आप मत रखिए। ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिए। क्योंकि देखिए, जब वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की भी आई थी तो उसमें शिफ्ट 1 को के काफी क्वेश्चन बढ़ाए गए थे, जैसे मुख्य सेविका में भी आपके बढ़ाए गए हैं। लेकिन मुख्य सेविका में 4 नंबर शिफ्ट 1 को अगर दिया गया है तो वहीं शिफ्ट 2 को 3 नंबर दिया गया है, जबकि वीडियो में ऐसा नहीं हुआ था। वीडियो में जो रिवाइज आंसर की में शिफ्ट 2 को नंबर नहीं मिला था। ठीक है, उनकी आंसर की में कोई खास फर्क नहीं आया था जब रिवाइज आंसर की आई थी। तो इस बेसिस पे भी अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी कोई ज्यादा का नहीं, 1 नंबर का ही गैप है। तो इससे पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपकी वैसी नहीं होगी जैसी कि वीडियो री एग्जामिनेशन में हुई है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कंपटीशन कम है। बैचलर डिग्री इन ऑल या क्लास 12th या क्लास 10th नहीं मांगा था, एक फिक्स डिग्री मांगी थी। उसमें लिमिटेड बच्चे हैं। पेपर का लेवल भी टफ था, पेपर का लेवल इजी नहीं था। दोनों पेपर के लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। जिस तरह से वीडियो में लोग कह रहे हैं कि फर्क ज्यादा था, वैसा फर्क मुख्य सेविका के पेपर में नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा +1 या +2 की उम्मीद कीजिए। इससे ज्यादा का फर्क आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए। ठीक, कट ऑफ फाइनल मैंने बता दी थी
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुख्य सेविका की केस की है कि उसे क्या करना है, केस में क्या करना है। तो देखिए केस में देखिए आपको लगता है जिस ग्रुप में आपकी संख्या बहुत ज्यादा है या जिस टीचर को आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपके सपोर्टिव हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, उस ग्रुप में या उस टीचर ने जो भी ग्रुप बनाया है उसमें आप लोग एक डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको एक एडवोकेट रखना पड़ेगा, ठीक, जो आपका केस लड़े। क्योंकि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका केस का नंबर ही नहीं आएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, और उसकी सुनवाई नहीं होगी तो वो स्टे लगा रहेगा। और स्टे लगने का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, नुकसान यहाँ लेखपाल की ज्वाइनिंग रोक दी गई, लेखपाल की ज्वाइनिंग रोक दी गई। तो स्टे अगर हटाना है तो आपको एक एडवोकेट करना होगा। ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए सब लोग मिलकर, क्योंकि इसकी एक फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो फीस भी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए उधर जितना भी डिले होगा ना उतना उन लोग को फायदा जो संविदा पे काम कर रहे हैं, आप लोग का तो लटका ही रहेगा। अगर देखिए कोई इशू नहीं है, एक इशू ये है या तो आप सीट दीजिए मत, या तो दे दीजिए 127, 128 जो भी सीट है वो दे दीजिए, केस को खत्म कीजिए। क्योंकि इसकी वजह से भर्ती केवल लटकी हुई है। अब इस केस को अपडेट कराने के लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़नी है, ताकि वो आपके केस को अगले हियरिंग में ऊपर लेके आए, उस पर जोर डाले, ताकि आपकी केस की प्राथमिकता बढ़े। प्राथमिकता पर रहेगा आपका केस तो सुनवाई होगी, प्राथमिकता में नहीं रहेगा केस तो फिर वही है, नेक्स्ट डे चलता रहेगा। तो ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ किस ग्रुप में आप ज्यादा हैं, आप बच्चे ज्यादा हैं उस ग्रुप में, या किस यूट्यूबर ने आपकी काफी मदद की है, या आपके चैनल में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उस यूट्यूबर्स के, तो उनसे आप बात कर लीजिए और एक एडवोकेट लीजिए। उसके लिए थोड़ी फीस की व्यवस्था आप लोग यूनाइट होकर कीजिए एक साथ मिलकर, ताकि आपकी केस की हियरिंग जल्द से जल्द हो सके। यही ऑप्शन अब आपके पास है, नहीं तो बाकी लोग आपको ऐसे ही कह देंगे कि केस कोर्ट में है हम कुछ नहीं कर सकते, केस कोर्ट में है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगर उनको करना होता तो पहले ही कर दिए होते, बीच में लाके स्टे नहीं लगवाते, ठीक है। तो ये आपको एक चीज है जो मुझसे लोग पूछे थे कि हमें क्या करना चाहिए कि रिजल्ट हमारा जल्दी आ सके, तो यही आपको करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए आपका रिजल्ट जल्दी आ सके। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और फाइनल कट ऑफ देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।